नमस्कार आप सभी को। पुनः एक नए अध्याय के साथ मैं उपस्थित हूँ और आज का टॉपिक है कि गुणनखंड कैसे करें। हम आज यही सीखेंगे कि गुणनखंड कैसे करें। बहुत सरल और आसान विधि से सीखते हैं, क्योंकि यह जो है सभी के लिए इम्पोर्टेंट है, सभी क्लासों के लिए इम्पोर्टेंट है और इसे सीखना बहुत ज़रूरी है। तो हम लोग सीखते हैं कि गुणनखंड कैसे करें। तो मैं एक सवाल लिखता हूँ और उसको बनाने की कोशिश करते हैं आसान विधि से और समझने की कोशिश करते हैं कि वह कैसे बनता है। चलिए शुरू करते हैं। तो एक मैं सवाल लेता हूँ यहाँ पर। पहला सवाल लेता हूँ x² + 6x + 8। यह सवाल है और इसको मैं बनाने की कोशिश करता हूँ और बताता हूँ कि यह कैसे बनता है। चलिए, तो नियम क्या है उस नियम को हम भली भांति समझते हैं, कोशिश करते हैं कि बने। तो इसमें सबसे पहले क्या किया जाता है कि कुछ समझते हैं इससे पहले। जैसे x², यहाँ 4x² है, तो कहने का मतलब है कि x का गुणांक 4 है। x का गुणांक 4 है और x का घात 2 है। x का घात कितना है? तो 2 है। इस तरह से हम इसको सीख सकते हैं ताकि समझ सकें और बना सकें। यानी इसका अगर पूछा जाए कि गुणांक कितना है, तो यहाँ पर कुछ नहीं है, छिपा हुआ है 1। तो x² का गुणांक 1 हो जाएगा और घातांक अर्थात घात अर्थात पावर जो है वो 2 हो जाएगा। यहाँ पर x का गुणांक 6 है। तो हम क्या करते हैं कि अगर इसका 1, 2, 3 और 3 भाग मानते हैं, तो प्रथम भाग का गुणांक और अंतिम जो है तीसरा भाग, ये दोनों को गुणा करते हैं। अर्थात हम अगर x² गुणांक 1 है यहाँ पर, तो यहाँ पर 1 और यह 8 अंतिम पद, अंतिम जो है यहाँ पे 8, इससे हम लोग गुणा करते हैं तो आएगा 8। कितना आएगा? अब हम इस 8 को ऐसे तोड़ेंगे कि जोड़ने और घटाने पर, मैंने क्या बताया कि जोड़ने और घटाने पर 6 आए, +6 आए। कितना है? +6। यहाँ पे जो चिन्ह रहता है उसकी प्राथमिकता होती है, उतना ही आना चाहिए। ठीक है, मेरी बातें समझ में आ रही होगी आप लोगों को। मैंने क्या किया कि 1 और 8 से गुणा किया तो 8 आया। अब 8 को ऐसे तोड़ना है कि जोड़ने और घटाने पर कितना है? 6 आए। तो सबसे आसान विधि मुझे लगता है कि मैं इसका गुणनखंड निकाल दूँ। तो मैंने क्या किया कि 8 का गुणनखंड निकाला, तो इसका गुणनखंड आएगा 2 × 2 × 2, 2 × 2 × 2। अब मैं क्या करूँगा कि इसी में से संख्याओं को लूँगा, क्योंकि ये गुणा करने पर 8 ही आएगा किसी भी शर्त पे। तो मैं क्या करता हूँ कि इसमें कोई संख्या लेता हूँ। जैसे 2 और 2 किया, दोनों को गुणा किया तो मैंने 4 आया और यह 2 अकेले बच गया। इसको मैंने जोड़ा, कितना गया? 6। अर्थात 4 में अगर 2 से गुणा करते हैं तो 8 आता है और 4 में 2 जोड़ते हैं तो 6 आता है। यानी मेरा जो कंडीशंस था, मुझे जो चाहिए वो यहाँ पर मिल गया कि गुणा करने पर 8 आ जाए और जोड़ने या घटाने पर 6 आए। गुणा करने पर 8 आ जाए और जोड़ने घटाने पर कितना आ जाए? 6 आ जाए। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, इसका अगला टर्म क्या है कि मैं यहाँ पर x² का x² रख दूँगा। फिर ये 6x है, 6x है, इसको जो मैंने तोड़ा है यहाँ पर 4x और 2x में, 4 और 2 में, उसको मैं यहाँ पर लिखूँगा। तो चाहे आप 2x पहले लिखें या 4x बाद में लिखें, उससे कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। तो हम यहाँ पे
4x प्लस 2x लिख लेते हैं, यानी 6x को 4x प्लस 2x में बांट दिए, क्योंकि जोड़ने पर 6 आ गया, गुणा करने पर मेरा ये 8 आ गया। ये शर्त को पूरा करता है। अब यहाँ 8 है तो 8 लिख दिया। समझ में आ रहा होगा मेरे हिसाब से। अगर समझ में आ रहा है तो बहुत बहुत बधाई आप सबों को। नहीं समझ में आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे प्लीज़, मैं और आसानी से बताने की कोशिश करूँगा। तो अब मैं क्या करता हूँ कि यह इसमें से दो पदों को एक साथ रखूँगा, दो पदों को एक साथ रखूँगा, और उसमें से जो मिल रहा है यानी सार्व है या कॉमन है या उभयनिष्ठ है उसको मैं अलग करूँगा, और फिर जो बचेगा उसको ब्रैकेट में करके रख दूँगा। जैसे यहाँ x² है और यहाँ 4x है। अब दोनों में जो कॉमन है, जो दोनों में मिल रहा है वह x है, तो मैं क्या करूँगा कि दोनों में से x को बाहर निकाल दूँगा और एक छोटा ब्रैकेट दूँगा। अब यहाँ पे x² का मतलब हुआ कि x जो है, दो ठो इसमें x है, इसमें एक x जो है बाहर निकल गया, बचा कितना, तो एक x बचा, तो हम यहाँ पे एक x लिख देंगे। ठीक है। अब मैं क्या करूँगा कि इसमें का भी x तो बाहर निकल गया है, बचा कितना यहाँ पे, यहाँ चिन्ह के ध्यान रखेंगे हम लोग, प्लस है और यहाँ क्या बचा 4, तो मैं यहाँ पे 4 लिख दूँगा। अब इसकी अब बाद में अब ये दोनों की आती है, इसमें भी यही प्रोसेस रहेगा, यही प्रक्रियाएँ रहेंगी। प्लस है तो प्लस, दोनों में 2 कॉमन कर लूँगा, यहाँ क्या बचेगा x। देखिए 8 जो है 2 और 4 का गुणनखंड होता है, 8 जो होता है 2 और 4 का गुणनखंड होता है, तो इसमें से मैं 2 निकाल लूँगा तो कितना बचेगा 4। प्रत्येक स्थिति में ये और ये हर समय क्या होगा, बराबर होगा। प्रत्येक स्थिति में ये और ये बराबर होगा, इवन कि चिन्ह का भी अंतर नहीं रहेगा। ये नहीं कि यहाँ प्लस होगा यहाँ माइनस, नहीं, जो यहाँ रहेगा वही यहाँ रहेगा, यही इसकी पहचान है। अब मैं क्या करूँगा कि इन दोनों मिलाकर 1 लिख लेता हूँ, x + 4 हो जाएगा। इन दोनों को मिलाकर मैं 1 लिख लेता हूँ, बस यही आपका आंसर हो गया। तो आइए, ये तो समझ गए, फिर एक दूसरा बनाते हैं समझने के लिए, और आप लोग सभी लोग कोशिश करेंगे कि सीखें इसको। दूसरा है x² प्लस 9x प्लस 14, x² प्लस 9x प्लस 14। अब इसको वैसे ही तोड़ता हूँ, यहाँ पर 1 है और यहाँ पर 14 है। मैं क्या करता हूँ कि उसी तरह से कि 1 गुणे 14 करता हूँ, कितना आएगा 14 आएगा। अब ये 14 को ऐसे तोड़ना है कि जोड़ने और घटाने पर 9 आ जाए। तो मैं क्या बताया था कि 14 का गुणनखंड निकालूंगा 7, बस 7 एकम 7, कितना आएगा 2 गुणे 7 आएगा, ये 14 हो गया। अब इसको ऐसे तोड़ना कि 9 आ जाए, तो कितना आसान है, 2 + 7 बराबर कितना आ गया 9, 2 + 7 = 9। इन टर्म मेरा पूरा हो गया कि 2 और 7 ऐड करते हैं तो 9 आता है, और मल्टीप्लाई करते हैं तो 14 आता है। ठीक है, तो मिल गया मेरा जो मुझे चाहिए। तो x² प्लस 2x प्लस 7x प्लस 14 लिख लेंगे। फिर इन दोनों में से कॉमन करेंगे, तो दोनों में से x कॉमन हो गया, क्या बचा यहाँ पे x कॉमन हो गया, क्या बचा यहाँ पे 2, प्लस दोनों में से 7 कॉमन कर लेंगे, यहाँ क्या बचा x। इसमें से 14 जो होता है 14 जो होता है 2 × 7 होता है, तो यहाँ पे 7 निकल गया, तो क्या बचा 2। मैंने बताया था कि हर कंडीशन में जो है ये और ये वो एक समान होते हैं, तो यहाँ पे दोनों मिलाकर मैंने x + 2 लिख लिया, और इन दोनों को मिलाकर x + 7 लिख लिया। इस तरह से आपका ये आंसर हो गया। कितना आसान है समझना और बनाना। ठीक है, एक और लेता हूँ, उसको बनाने की कोशिश करता हूँ यहाँ पर। ठीक है, इसको देखता हूँ। तीसरा है कि 2x², इस तरह के सवाल आते हैं, प्लस 10x + 8।
2x² प्लस 10x प्लस 8, 2x² प्लस 10x प्लस 8। इसको कैसे बनाएंगे तो देखते हैं। क्या करेंगे सबसे पहले कि बताए थे ना कि ये पहला का गुणांक और अंतिम का गुणांक दोनों को गुणा करेंगे। 2 और 8 का गुणा करेंगे तो आएगा 16। अब 16 को हम लोग अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे तो 2 से करेंगे तो 8 आएगा, 2 से करेंगे तो 4 आएगा, फिर 2 से करेंगे तो 2 आएगा, फिर 2 से करेंगे तो 1, यानी 16 का जो गुणनखंड हो गया 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 हो गया। अब इसी में से हमको लेना है कि मेरा काम भी हो जाए, मतलब मेरा 10x भी हो जाए, 10 भी आ जाए और गुणा करने पर 16 भी आ जाए। तो 2 2 2 2 दूनी का 4, 4 दूनी 8, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8 हो गया, और ये 2 जोड़ेंगे तो 10 हो गया, और ये 2 जा 16 भी हो गया। मेरा दोनों काम हो गया कि नहीं हो गया? हो गया आसानी से। तो वही करूँगा मैं, 2x² प्लस 8x प्लस 2x प्लस 8, 8 दूनी 16 और 8 2 10, ये दोनों काम हो रहे हैं, दो पूरा हो रहे हैं। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ कि ये दोनों में से कॉमन करता हूँ। 2 और x कॉमन हो जाएंगे, क्या बचेगा इसमें? x। अब 4 2 जा 8 होता है, यहाँ हो जाएगा 4। अब इन दोनों में से मैं कॉमन करूँगा तो 2 कॉमन हो जाएगा, x 4 2 जा 8। इन दोनों मिलाकर 1 लिख दूँगा, x प्लस 4। इन दोनों को मिलाकर मैं 1 लिख दूँगा, 2x प्लस 2। ये आपका क्या हो गया? आंसर हो गया। इस तरह से हम सॉल्व करते हैं। तो मैं आप लोगों को सवाल दे रहा हूँ, उसको बनाइए और कमेंट बॉक्स में उसको कमेंट करिए। चलिए, पहला सवाल है, ये आप लोगों का होमवर्क है, इसे बनाइएगा। x² प्लस 10x प्लस 21, x² प्लस 14x प्लस 49, x² प्लस 16x प्लस 28, 2x² माइनस 5x प्लस 3। ये 4 क्वेश्चन दे रहा हूँ, ये 4 के क्वेश्चन को सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में कमेंट दीजिए, और अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। इस तरह के प्रश्नों को हल करने के लिए अगर आप चाहते हैं कि और विस्तार से इस पर चर्चा हो तो निश्चित तौर पे कमेंट करें। धन्यवाद। आप सभी का दिन शुभ हो। ज़रूर लाइक और कमेंट करें।